हेलो 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 हेलो। ओके, चलते हैं और आपके साथ आज डिस्कस करेंगे जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट, एपिक पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट बाय जॉन मिल्टन। बाय जॉन मिल्टन। एपिक पोम है भाई। एपिक पोम मीन्स ग्रंथ, एक किस्म से, जैसे हमारे ग्रंथ है ना, बड़े बड़े पोम, महाकाव्य जिसको हम कहते हैं, तो दैट इज एपिक पोम। एपिक है पहला एपिक इंग्लिश का, एपिक। ओके, बाय जॉन मिल्टन एंड फर्स्ट पब्लिश इन 1667। पहली बार पब्लिश हुई थी ये, याद रखना। ओरिजिनली पब्लिश हुई थी 1667 में इन 10 बुक्स। कितनी बुक्स में? 10 बुक्स में। लेकिन इसको दोबारा से फिर पब्लिश कराया गया, सेकेंड एडिशन आया इसका, सेकेंड एडिशन, एंड दिस इज इन 1674। तब ये कितने बुक्स में थी? 12 बुक्स में। ओके, 7th एंड जो 10th बुक थी ना, उसको क्या कर दिया गया? स्प्लिट कर दिया गया, यानी कि अलग अलग कर दिया गया। फर्स्ट एडिशन आया इसका 1667 में, जब ये 10 बुक्स में आई थी, पब्लिश हुई थी, और दोबारा से इसको पब्लिश कराया गया तो 1674 में। फिर ये आई थी 12 बुक्स में, और जो बुक नंबर 7 थी, बुक नंबर 10 थी ना, उसको स्प्लिट कर दिया गया, 2 अलग अलग और बुक्स लिख दी गई थी। ठीक है, जॉन मिल्टन की ये सबसे बेस्ट पोम है, और मेरे ख्याल से जितने भी स्कॉलर्स हैं वो ये मानते हैं कि ये दुनिया की सबसे बेस्ट पोम है भाई। एपिक है ये पूरा, मतलब महाकाव्य है, बहुत बड़ी पोम। अबाउट 10,000 लाइन्स में है। कितने में है? अबाउट 10,000 लाइन्स है, बल्कि मोर देन 10,000 लाइन्स है इसके अंदर, और 12 बुक्स है। बहुत ही बड़ी पोम है, एपिक पोम है भाई। ओके, स्कॉलर्स ये भी कहते हैं, स्कॉलर्स ये भी बोलते हैं, स्कॉलर मतलब जिन्होंने रिसर्च वगैरह करी है जॉन मिल्टन पे या उनकी बुक्स पे, ये बोलते हैं वो कि इसमें जॉन मिल्टन ने अबाउट 630 यानी कि 630 वर्ड्स जो खुद से इन्वेंट करे, इन्वेंट अपने आप से ही इन्वेंटेड करे, खुद से, ग्रीक लैंग्वेज से, लैटिन से, 630 वर्ड्स खुद जॉन मिल्टन ने इन्वेंट करे इसमें। इससे पहले वो वर्ड्स इंग्लिश में एग्जिस्ट नहीं करते थे। कुछ फ्रेजेज भी इन्होंने दी हैं जो फर्स्ट टाइम यूज हुई हैं, लाइक आउटर स्पेस। आउटर स्पेस मतलब कुछ ऐसी फ्रेजेज भी दी हैं जो कि जॉन मिल्टन से पहले कहीं यूज नहीं हुई, और पहली बार वो चीजें इन्वेंट हुई, यानी कि पहली बार वो लैंग्वेज में आई है। तो वन ऑफ द बेस्ट पोम ऑफ द वर्ल्ड, जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट, इसको डिस्कस करने जा रहे हैं भाई। देखो, अब ये पोम है किसके बारे में? दिस इज अबाउट द फॉल ऑफ मैन। फॉल ऑफ मैन मतलब आदमी का पैराडाइज में से, यानी कि पैराडाइज मतलब हेवन, स्वर्ग, स्वर्ग में से आदमी का, इंसान का निकाले जाना। ओके, उसके बारे में है ये फॉल ऑफ मैन। ओके, तो इसको हम बिल्कुल स्टार्टिंग से डिस्कस कर रहे हैं, समरी देखते जाइए। तो क्या होता है जब ये स्टोरी बिगिन होती, स्टोरी तो क्या, पोम है, पोएम जिसको बोलते हैं, किससे स्टार्ट होती है भाई? ये बिगिंस विद रिबेल। किससे? एक रिबेल से। रिबेल मतलब विद्रोह, एक विद्रोह से शुरू होती है, और वो विद्रोह किसका हुआ है? एंजल्स का, एंजल्स का। ठीक है, किसके साथ? विद गॉड।
इसके कैरेक्टर्स भी साथ साथ चलेंगे स्टोरी के साथ साथ ही। जैसे कि आमतौर पे हमारी स्टोरी में ऐसे ही होता है कि कैरेक्टर जो है स्टोरी के साथ ही डिस्कस होते चले जाते हैं, अलग से नहीं होते। तो स्टोरी और ये जो पोम है ये स्टार्ट होती है एंजल्स। एंजल्स कौन होते हैं भाई? जो स्वर्ग में, जो हेवन में, पैराडाइज में जो भगवान के साथ जो और लोग रहते हैं वो उनको एंजल्स बोलते हैं। तो एंजल्स का विद्रोह हो गया है इसके साथ, गॉड के साथ। और जो एंजल्स का लीडर है वो है लूसीफर। कौन है वो? लूसीफर, जिसने मिल्टन ने जिसको नेम दिया है सैटर्न का। किसका नेम दिया है? सैटर्न का, लूसीफर। लूसीफर कौन है? हेड ऑफ दैट एंजल्स, दैट रिबेल एंजल्स। जिन एंजल्स ने गॉड के खिलाफ क्या कर रखा है? रिबेलियन कर रखा है ना, विद्रोह, उसका हेड है लूसीफर। और उसका नेम दिया है जॉन मिल्टन ने सैटर्न। ओके, तो इस विद्रोह के साथ इस पोम की स्टार्टिंग होती है। अंडरस्टैंड? तो अब ये क्यों हुआ ये सब? मतलब एंजल्स भाई, एंजल्स पैराडाइज में रहते हैं, भगवान के पास रहते हैं, हेवन में रहते हैं, तो उनको विद्रोह क्यों करना पड़ा? तो यहाँ पे ये रीजन देते हैं। अच्छा, ये बाइबलिक स्टोरी है, यानी कि बाइबल से ली गई है। मिल्टन ने इसको रिक्रिएट करा है, कुछ अपनी तरफ से कैरेक्टर और अपनी तरफ से मटेरियल डाल के इस बाइबलिक स्टोरी को क्या करा है? रिक्रिएट करा, बाइबल की स्टोरी को दोबारा से बनाया है। तो मैंने बता दिया आपको पोम कहाँ से स्टार्ट होती है। एंजल्स जो हैं किसके साथ रिबिलियन पे हैं? गॉड के साथ। और उनका हेड कौन है भाई? सैटर्न। ओके, देन आफ्टर दैट, अब उन्होंने इतना विद्रोह क्यों कर दिया? क्योंकि गॉड ने एक कैरेक्टर बनाया, क्रिएटेड द सन। यानी कि गॉड ने एक द सन नाम से एक एंजल बनाया, एक एंजल को क्रिएट करा, एक नए एंजल को, द सन। सन किसका भाई? गॉड का, खुद का अपना सन। किसने बनाया? गॉड ने क्रिएट करा ये। ठीक है, कहाँ पे? पैराडाइज के अंदर। और गॉड ने सारी पावर किसको दे दी? द सन को दे दी। गॉड गिव्स ऑल पावर टू द सन। ओके, इससे क्या हो गया भाई? ये जो लूसीफर था ना, सैटर्न, ये क्या हो गया भाई? ही गॉट एंग्रीड, नाराज हो गया। यार हम इतने पुराने एंजल्स हैं, हम तब से गॉड की सर्विस में हैं, और दो द सन है जो न्यू एंजल जो क्रिएट करा है गॉड ने, इसको सारी पावर दे दी। तो इसने क्या कर दिया? विद्रोह शुरू कर दिया। ठीक है, तो जैसे इन्होंने विद्रोह शुरू करा ना, तो इनको एक्सपेल कर दिया गया, एक्सपेल्ड फ्रॉम पैराडाइज। इनको एक्सपेल कर दिया गया, वहां से भगा दिया गया, लात मार दी इनको वहां से। ठीक है, निकल यहां से, विद्रोह कर रहा है। किसको भाई? सैटर्न को, और इसके साथ जो दूसरे एंजल्स थे उनको। और इनको कहां पे डाल दिया गया? हेल में डाल दिया गया। कहां पे डाल दिया गया? हेल में डाल दिया गया। ठीक है, किसको? सैटर्न को, और उसके जो साथी लोग थे ना, एंजल्स थे, उनको भाई। तो ये सब सारा हो गया। इसके बाद जो गॉड है वो एक न्यू क्रिएशन करता है। अब यहां से ध्यान देना, अब गॉड की एक न्यू और क्रिएशन आती है। क्रिएशन मतलब बनावट, एक और चीज क्रिएट करता है गॉड, एंड दैट इज ऑफ कोर्स मैन। ये सब इनका झगड़ा हो गया, ये सैटर्न को भगा दिया। इसके बाद गॉड जो फुर्सत में हो गए, तो उन्होंने मैन को क्रिएट किया, इंसान बनाया, पहला आदमी, फर्स्ट मैन। एंड फर्स्ट मैन का नेम क्या था भाई? एडम। क्या नेम था इसका? एडम। गॉड क्रिएटेड द फर्स्ट मैन, दैट इज एडम। कौन था ये? एडम बना दिया भाई।
गॉड की बहुत बेस्ट क्रिएशन है इंसान, उसने बनाया एडम। तो एडम जो है बना दिया उसने, गॉड ने। तो अकेला रह रहा था एडम। तो अकेला रह रह के ये बोला कि सर मेरे को कंपनी चाहिए, मेरा कोई साथी होना चाहिए। गॉड से बोला, कौन बोला? एडम। तो फिर गॉड ने क्या किया, एडम का ही क्या ले लिया, फ्लैश, यानी किसी का मांस लेके, फ्लैश लेके, और गॉड ने उस मांस से क्या बना दी, उसकी कंपेनियन ईव। ठीक है, यानी कि फीमेल, पहली फीमेल, पहली वोमेन, फर्स्ट फीमेल या वोमेन आप कह सकते हो। ओके, किससे बनाई है वो? एडम के ही फ्लैश से, उसका रिब लेके और पसली के ही फ्लैश से उसने क्या बना दी, गॉड ने फर्स्ट वोमेन, एंड दैट इज ईव। ओके भाई, तो अब गॉड ने इनको एक घर दे दिया, ईडन गार्डन, कि भाई अब आराम से रहो तुम दोनों। कहाँ पे रहोगे? ईडन गार्डन के अंदर। एक बहुत बड़ा शानदार गार्डन दे दिया, और जिसका नेम क्या था? ईडन गार्डन। उसमें ईव रह रहा था, और कौन भाई? ईव थी और एडम रह रहे थे। तो दोनों बहुत ज्यादा क्लोज हो गए, दोनों के अंदर लव हो गया, वहां पे वो रह रहे थे। ईव जो है बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थी, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल थी। एडम भी बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग था। ठीक है, तो उनके अंदर ज्यादा आपस में क्या हो गया, लव हो गया। दे गोट क्लोज, दे गोट क्लोज्ड। ओके, कहाँ पे भाई? इन ईडन गार्डन। तो फिर चलो रह रहे थे वो, आपस में काम कर रहे थे वहां पे। तो गॉड ने एक वार्निंग दे रखी थी उनको। क्या वार्निंग दे रखी थी? कि ईडन गार्डन के अंदर एक ट्री था, द ट्री ऑफ नॉलेज, ट्री ऑफ नॉलेज। और गॉड ने बोल रखा था भाई कुछ भी करना, लेकिन ये ट्री है ना, द ट्री ऑफ नॉलेज, इसका फ्रूट नहीं खाना है। दे वर फॉरबिडन टू ईट द फ्रूट ऑफ द ट्री ऑफ नॉलेज। ये कुछ भी करो, लेकिन जो ट्री ऑफ नॉलेज है इसका फ्रूट नहीं खाना है। ओके, तो ईडन गार्डन में रह रहे थे, आराम से बड़े मजे कर रहे थे। हेवन के अंदर ही है, पैराडाइज के अंदर ही। कौन भाई? ईडन गार्डन। तो चलो चल रहा था, इनका अच्छे से निकल रही थी लाइफ। तो जो सैटर्न था, सैटर्न, सैटर्न मतलब, सैटर्न मतलब जो लूसीफर, जो कि गॉड के पैराडाइज से निकाल दिया गया था, हेल में डाल दिया गया था। अब उसके दिमाग में रिवेंज घूम रहा था, बदला लेना है। तो उसने सुना कहीं से कि भाई गॉड की एक नई क्रिएशन है, मैन। ठीक है, और भाई मैन बहुत बेस्ट क्रिएशन है गॉड की, बहुत जबरदस्त क्रिएशन हुई है, बहुत जबरदस्त एक नया नमूना बना दिया है मैन, और एक वुमेन बना दी है। तो सैटर्न ने पूरी इंक्वायरी ले ली। ठीक है, पूरी इंक्वायरी कहाँ से ली इसने? एक यूरिल नाम से एक एंजल था, जिसने सैटर्न को पूरी इंफॉर्मेशन दे दी। कहाँ था वो? पैराडाइज के अंदर ही। तो सैटर्न को पता लग गया, तो सैटर्न को पता लग गया कि भाई गॉड ने इनको मना कर रखा था, द ट्री ऑफ जो नॉलेज है ना, उसका फ्रूट नहीं खाना। तो सैटर्न ने सोचा कि चलो भाई इस आदमी को और इस वुमेन को, ये जो गॉड की बेस्ट क्रिएशन है ना, इसको बिगाड़ते हैं। तो फिर क्या करा सैटर्न ने? तो फिर सैटर्न जो है ईडन गार्डन में घुस गया भाई। पहले तो वो जाने नहीं दिया गार्ड्स ने। तो फिर इसने क्या किया, सैटर्न ने, इसने डिसगाइज्ड कर लिया अपने आप को, यानी कि भेष बदल लिया एज अ सरपेंट। ओके, सैटर्न वैसे तो घुसने नहीं दिया ईडन गार्डन में, क्योंकि वहां से तो एक्सपेल्ड, अब वो हेवन से तो पैराडाइज से निकल रखा उसको। तो सैटर्न जो है सांप बन गया, और सांप बन के किसके अंदर घुस गया? ईडन गार्डन में। वहां पे एडम जो है दूर काम कर रहा था,
ईव जो है वो थोड़ी दूर पे, मतलब दोनों अलग अलग थे, ईव और एडम, ठीक है। क्योंकि ईव कह के चली गई थी कि मेरे को शर्म आती तो मैं थोड़ा दूर काम कर रही हूँ, हमें नज़दीक रहते हैं ना तो थोड़ा सा मेरे को अच्छा फील नहीं होता, कुछ अजीब सा फील होता है, तो अलग अलग काम कर रहे थे। तो सरपेंट के डिस्गाइज में सैटर्न जाता है किसके पास भाई, टू ईव, ईव के पास जाता है और ईव को ये ट्रिक कर लेता है। ट्रिक से मतलब इसको अपनी जाल में फंसा लेता है। कहता है कि भाई तू तो इतनी ब्यूटीफुल है, बहुत इंटेलिजेंट है, तेरे को तो वहाँ पे जो और गॉड के साथ जो वुमेन एंजल्स है वहाँ पे रहना चाहिए, ठीक है ना। गॉड ने तो तेरे साथ अच्छा नहीं करा, बस तेरे अंदर ये कमी कि तेरे अंदर नॉलेज नहीं है, तो तू एक काम कर, इसका जो ट्री ऑफ नॉलेज है ना, इसका फ्रूट खा ले, तेरे अंदर क्या आ जाएगी, नॉलेज आ जाएगी। तो ईव ने क्या करा भाई, ईव ने एट दैट फ्रूट, तो भाई ईव ने उस फ्रूट को खा लिया और खाते इसको पता लग गया, हाँ भाई मैंने तो पाप कर दिया। तो कोई बात नहीं, अब इसको पता चला, एडम को पता चला, तो एडम ने सोचा कि भाई ये ईव ने तो बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी, अब जो गॉड है क्या करेंगे, ईव को यहाँ से भगाएंगे, पैराडाइज से निकालेंगे। तो उसके चक्कर में एडम ने भी क्या खा लिया, वो द ट्री ऑफ नॉलेज वाला जो फ्रूट था वो एडम ने भी खा लिया, ठीक है, दोनों ने खा लिया भाई। पहले ईव ने खाया, आफ्टर दैट एडम, फिर इसके बाद एडम ने खा लिया, ठीक है। तो फिर इनको बाद में बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ, दे र्यूड, और भाई इनको रात को जब वो सोए ना बहुत भयानक भयानक सपने भी आए। तो अगले दिन जो है गॉड के पास गए ये, कि सर ऐसे ऐसे हमने वो खा लिया, माफ़ी मांगने लगे, हाथ जोड़े, घुटनों के बल बैठ गए। तो भगवान ने भाई क्या किया, गॉड ऑल्सो एक्सपेल्ड देम, उनको भी निकाल दिया भाई, कहाँ से भाई, फ्रॉम पैराडाइज, पैराडाइज से निकाल दिया उनको। इसी के ऊपर है ये पोम, ये एपिक पोम, कि भाई गॉड ने किनको, इंसान को, मैन को कहाँ से, पैराडाइज से निकाल दिया। सो दैट इज पैराडाइज लॉस्ट, ओके। तो फिर ये दोनों काफी गिड़गिड़ा रहे थे, बार बार रो रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे गॉड से। तो गॉड ने फिर इनको वो बोले, गॉड बोले कि चलो ठीक है भाई, आपको अब यहाँ से तो जाना पड़ेगा, लेकिन चलो एक आपको गुण, एक आशीर्वाद भी मैं देता हूँ कि तुम अर्थ पे जाओ और आगे अपनी जनरेशन बढ़ा सकते हो। कहने का मतलब है, वैसे तो इनको वहाँ से निकाल दिया, लेकिन इनको एक आशीर्वाद भी मिला कि वो अपनी जनरेशन यानी कि अपने जैसे और वो पैदा कर सकते हैं, ठीक है। और जो सैटर्न था, सैटर्न और उसके जो एंजल्स थे, अब सैटर्न कहाँ पे गया भाई, हेल में गया सैटर्न, ठीक है। सैटर्न जाता है कहाँ पे, वेंट टू हेल, और क्या करता है, सेलिब्रेट करता है, सेलिब्रेटेड हिज विक्ट्री, ओके। वो उधर जश्न मना रहा होता है कि हमने जैसे पूरी गॉड की क्रिएशन को ही खत्म कर दिया, आदमी को खत्म कर दिया, क्योंकि अब गॉड ने वहां से निकाल दिया ना उनको। तो फिर भाई गॉड ने हमेशा के लिए सैटर्न को और उसके जो एंजल्स थे उसके साथ में सबको क्या बना दिया, सरपेंट, सरपेंट मतलब स्नेक, यानी कि स्नेक बना दिया, सांप बना दिया। और इस तरीके से वो भी स्नेक बन गए, और इंसान जो थे वो पैराडाइज से, स्वर्ग से कहाँ पे आ गए, अर्थ पे आ गए, जमीन पे आ गए। तो ये थी समरी पैराडाइज लॉस्ट की। थैंक यू।